हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.2 है, इसके बाकी बचे हुए प्रश्न और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हमारे दूसरे चैनल्स पे विजिट करना चाहते हैं तो जो ये चैनल है इसमें जो है चैनल्स नाम का सेक्शन है कम्युनिटी पोस्ट के बगल में, ठीक है। यहाँ से आपको बाकी के चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ठीक, अब देखो जो ये प्रश्नावली है ना, ये सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र के ऊपर बेस्ड है। तो पहले आप इनके बारे में हल्का से देख लो, फिर प्रश्न शुरू करते हैं। खास करके जो ये बाकी बचे हुए प्रश्न है इसमें मध्य बिंदु वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार यूज होगा। हालांकि मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, फिर भी आप एक बार हल्का सा देख लो। देखो विभाजन सूत्र क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई रेखाखंड हो, जैसे कि मान लो आपके पास कोई एक रेखाखंड है ए बी, ठीक है। तो अगर ए के निर्देशांक है x1 y1, बी के निर्देशांक है x2 y2 और जो पॉइंट P है वो इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, ठीक है। तो जो P का x होगा वो बराबर हो जाएगा m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इस तरह से जो y होगा वो m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। मेनली यहाँ पर इस चैप्टर में हम बार बार इस चीज का यूज करेंगे कि यही फॉर्मूला बहुत छोटा हो जाता है अगर P मध्य बिंदु आ जाए। P अगर मध्य बिंदु हो गया तो जो ये बीच वाला x है कैसे निकलेगा, किनारे किनारे वाला, यानी x1 और x2 को जोड़ दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। और जो ये y है कैसे निकलेगा, किनारे किनारे वाले y जोड़ दो, y और y2, y1 और y2 डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो यहाँ पर देखो प्रश्न संख्या जो 6 है इसमें क्या बोला गया है, यदि बिंदु, ये जो आपको 4 बिंदु दिए गए हैं, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो 4 बिंदु हैं ये किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं जो किसी क्रम में लिए गए हैं। क्रम में लेने का क्या मतलब है, देखो एक रफ डायग्राम बना लो, आपको ज़्यादा समझ आएगा। मान लो कि जो पहला बिंदु है अगर मैं उसे a बोलूँ 1,2, और जो दूसरा बिंदु है मैं यहाँ दिखाऊँ यानी कि 4,y, तो इसी क्रम में चलना होगा मुझे। जैसे मैं इधर चलना शुरू किया तो इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे जाना है, यानी तीसरा बिंदु यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ से कूद के यहाँ पे आ गए। तो मतलब जो तीसरा बिंदु है वो इधर आएगा x,6, और जो चौथा बिंदु है यानी कि 3,5 वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x और y निकालना है। ये एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम इसको x और y को आसानी से निकाल सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत किए। कैसे, हमें अगर एक बात पता है कि जो विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज के वो एक दूसरे को, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। मतलब मान लो विकर्णों ने इस बिंदु पे काटा, इस बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, मान लो ये बिंदु O है, ठीक है, ये बिंदु क्या है, मान लो O है। इस बिंदु के निर्देशांक समझ लो, चलो x डैश y डैश है, क्योंकि x y तो उन्होंने लिख दिया तो मैंने इसको x डैश y डैश बोल दिया, ठीक है। या फिर x डैश y डैश ना बोल के इसको चलो मैं x3 y3 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। 1 2 क्यों नहीं बोला, x1 x2 ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो x3 y3 बोल दिया। अब देखो यहाँ पर मेरे को पता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर और ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर। इसका ये मतलब है कि जो O है वो AC का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि जितना बड़ा ये टुकड़ा है उतना बड़ा ये टुकड़ा है, और जो O है वो BD का भी मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो मतलब क्या हम बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः O जो है वो AC का भी मध्य बिंदु है, BD का भी मध्य बिंदु है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो अगर O AC का मध्य बिंदु है तो O का जो x है यानी x3 कैसे आएगा, किनारे किनारे वाले x जोड़ दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो एक यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है x, तो x2 और x1 को जोड़ दिया, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2 कर दिया, यानी कि 1 प्लस x डिवाइड बाई 2 ये निकल गया। अब यही जो x O है ये BD का भी मध्य बिंदु है, यानी कि O का जो x है ये ऐसे भी तो आ सकता है कि 4 और 3 को जोड़ के आधा किया जाए, तब भी ये वही O आएगा, यानी कि इसको मैं 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 भी लिख सकता हूँ। फिर से समझ लो, ये वाला x3 में 1 और x को जोड़ के आधा करूं तब भी यही x3 आ रहा है, 4 और 3 को जोड़ के आधा करूं तब भी x3 आएगा, क्योंकि जो O है वो दोनों का ही मध्य बिंदु, कहीं से भी निकालो तो दोनों जगह से एक ही चीज मिल रही है तो आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करें तो ये कट गया, 4 और 3 हो गया 7, 1 जमा x बराबर 7 है तो x बराबर आ गया 7 में से 1 गया 6,
x पता लग गया। इसी तरह से यार y के लिए जो ये y3 होगा कैसे आएगा भाई, यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो, एक ही बात है y + 5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि इसका भी मध्य बिंदु तो y = 5 हो गया, और 2 = 6 डिवाइड बाई 2, किनारे किनारे y जोड़ दिए निकल गया। तो यहाँ से कितना 6 और 2 8, यहाँ बचा y + 5, तो y बराबर 8 में से 5 गया यानी 3, तो x बराबर 6 y बराबर 3 आ गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जो अगला प्रश्न है इसे बोला गया है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये रहा 2, -3 तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। मतलब क्या, कोई एक वृत्त है जहां पर AB वृत्त का व्यास है, जो केंद्र है इसके निर्देशांक हमें बताए गए हैं 2, -3। ठीक है, A के निर्देशांक हमें निकालने हैं, B के निर्देशांक भी हमें बताए गए हैं 1, 4। तो यार देखो, इसके निर्देशांक को मैं x1 y1 बोल दे रहा हूँ, B का जो निर्देशांक है इसको हम तुलना करेंगे बाद में x2 y2 से, और जो ये है इसको मैं xy बोल दे रहा हूँ जब हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मान लो ये बिंदु क्या है P, तो अगर AB व्यास है तो P AB का मध्य बिंदु हो गया, तो यानी कि यहाँ पे मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो उसके हिसाब से x बराबर क्या होगा, x1 x2 डिवाइड बाई 2। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मध्य बिंदु हो सीधा सीधा x को जोड़ो आधा कर दो। यहाँ पे आप लिख लेना P AB का मध्य बिंदु होगा, लिख लेना, क्योंकि भाई P सेंटर है, सेंटर जो होता है व्यास का मध्य बिंदु होता है, केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, यानी कि P AB का मध्य बिंदु होगा। x का मान पता है 2 बराबर x1 = x2, x1 कितना है नहीं पता, x2 कितना है 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 2 इधर आया, 2 दूनी 4 बराबर x1 = 1, तो यानी कि x1 कितना हो जाएगा 3, 4 में से 1 गया, x1 3। इसको अच्छे से लिखे तो x1 बराबर 3 लिख लो। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहता है x को उधर लिखता है ना, ये उलटना नहीं पड़ता बाद में। चलो y में कर लेते हैं। y कैसे निकलेगा देखो यार, y1 = y2 डिवाइड बाई 2 बराबर क्या आता है y, अब मैं इधर y ना लिख के डिवाइड बाई 2 बराबर क्या आता है y, क्या मैं इधर ना लिख के y इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखो y मुझे पता है -3 बराबर y1 = y2, y1 y1 ही है, y2 4 है डिवाइड बाई है 2, तो यहाँ से y1 जमा में 4, 2 गुणा में 3 यानी -6, तो y1 कितना हो गया -10। ठीक है, A के निर्देशांक हमें निकालने थे, A के निर्देशांक मैंने x1 y1 बोला था, तो x1 का मान आ गया 3, y1 का मान आ गया -10, तो ये हो गया फाइनल उत्तर। ठीक है, ये भी हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या बोला गया है, यदि A और B क्रमशः ये और ये हैं तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो, P रेखाखंड AB पर स्थित है। मतलब कोई रेखाखंड है AB। ठीक है, यहाँ पर A के निर्देशांक हमें पता है -2, -2, B के निर्देशांक हमें पता है 2, -4। ठीक है, अब P कोई बिंदु है जो इसी के ऊपर स्थित है, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है P। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हमें नहीं पता P के निर्देशांक क्या है, तो चलो x, y मान के छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना माना P के निर्देशांक बराबर क्या है x, y। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे हमें दिया गया AP बराबर है 3/7 AB। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, AP बराबर 3/7 AB, यानी कि AB को नीचे लेके आओ, बराबर आ गया 3/7। इसका क्या मतलब है कि अगर A से P की लंबाई 3 इकाई हो, A से लेके P तक की लंबाई 3 इकाई हो, तो A से B तक की लंबाई 7 होगी, A से ही B तक की लंबाई 7 होगी। हमें ये अनुपात चाहिए किसी तरह से। देखो यार, ये टोटल अगर 7 हो और उसमें से 3 निकाल दो, इधर कितना बचेगा 4,
इधर कितना बचेगा 4, यानी कि एक तरह से मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ कि ये हो गया 3:4। कैसे, ध्यान से देखो, इसका यही तो मतलब है कि AP डिवाइड बाई, अगर मैं AP और P भी निकालने लग जाऊँ, यानी P भी लिखूँ, तो कितना आएगा 3/4। क्यों? क्योंकि जो 7 है ना, वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 7 है, उसमें से इतना 3 है, इतना हटा दिया तो इतना कितना बचा, 7 में से 3 क्या 4। ठीक है, तो ये आ गया M1 M2। ठीक है, अब जैसे ही इतना हुआ हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, देखो अब हम निकाल सकते हैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के। ठीक है, देखो x कैसे निकालोगे, x हो जाएगा M2x1 प्लस M1x2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर M2x1 यानी कि 4 इंटू में -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 गुणा में -2 प्लस M1x2, M1 है 3, x2 है 2, यानी हो जाएगा 3 गुणा में 2 बटे में M1 जमा M2 3 जमा 4, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस माइनस -8, 3 दूनी 6 बटे में 4 और 3 7 हो गया, कितना बचा -8 प्लस 6 यानी -2 बटे में 7। x तो ये आ गया। ठीक है, x आ गया, चलो x को कर देते हैं साइड, y की बात कर लेते हैं। y क्या हो जाएगा M2y1 जमा M1y2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। M2 कितना 4, y1 कितना -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 गुणा में -2 प्लस M1y2 यानी कि 3 गुणा में -4, 3 गुणा में -4, M1 प्लस M2 यानी कि 3 जमा 4 वही, तो 4 दूनी यानी कि हो गया -8 और ये हो जाएगा -12 बटे में हो जाएगा 7। ठीक है, कितना हो गया भाई -12 -8 -20 बटे में 7। ठीक है, हमें P के निर्देशांक निकालने थे जो कि हमने माना था x, y। x कितना आया है -2 बटे 7, y कितना आया है -20 बटे 7, ये निकल गया। ठीक है, चलो अगला देखो क्या है, बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब फिर से कोई रेखाखंड है AB, ये मान लो बिंदु हो गया A, ठीक है, ये मान लो बिंदु हो गया B। अब इनको 4 भागों में विभाजित करना है। कितने भागों में? 4। तो 4 भागों में विभाजित करने के लिए 3 जगह से कट करना पड़ेगा इनको, ठीक है, और बराबर बराबर भागों में। ठीक है, तो एक मान लो कि यहाँ पे P है, ये वाला बिंदु मान लो Q है, ये वाला बिंदु मान लो R है। ठीक है, A के निर्देशांक अपने को बताए गए हैं -2,2, B के निर्देशांक अपने को बताए गए हैं 2,8, और जो बिंदु इनको 4 भागों में विभाजित करेंगे वो हमें ज्ञात करने हैं। तो 4 भागों में विभाजित करने के लिए 3 जगह से काटना पड़ा भाई। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से 3 जगह से काटा, 4 टुकड़े हो गए। कौन कौन से 4 टुकड़े हुए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों टुकड़े बराबर बराबर काटे। ठीक है ना। अब देखो, अब हमें PQR निकालना है इनके निर्देशांक। तो क्या करते हैं, इसके देखो, इसको हम तुलना करेंगे x1 y1 से, इसको x2 y2 से, इसको मैंने बोल दिया x3 y3, इसको बोल दिया x4 y4। ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने x5 y5। अब देखो यहाँ पे हम कोई सा भी पहले निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा पहले निकालने में है Q को, यानी इस बिंदु को पे ध्यान दो। ये जो बिंदु है ना, ये AB के बिल्कुल बीचों बीच है, यानी मध्य बिंदु है। तो हमें बड़ा वाला सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना, सिर्फ मध्य बिंदु वाला लगा देना है। कैसे है मध्य बिंदु? देखो यार, इसके पहले 2 टुकड़े, इसके बाद में भी 2 टुकड़े, यानी कि इधर जितना उतना उधर, यानी ये बिंदु बिल्कुल बीचों बीच है। ऐसे भी कह सकते हो ये 2:2 यानी 1:1 हो जाएगा।
तो मतलब ये मध्य बिंदु है। तो हम बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाएं, हम बोलेंगे यहाँ पर Q AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा दे यार, यानी x3 सीधा सीधा क्या x1 जमा x2 डिवाइड बाई 2। इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानना है, ठीक है। तो x1 कितना -2, x2 कितना +2 डिवाइड बाई 2, यानी कि x3 आ गया 0, -2 + 2 0 बाई 2 0, x3 0 पता लग गया। ऐसे अगर मैं y3 निकालूं तो y जोड़ दो किनारे वाले, जिसका मध्य बिंदु है AB का मध्य बिंदु मतलब A का y और B का y, यानी 2 और 8। फॉर्मूला भी लिख ही देता हूँ चलो पहली बार, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 और 8 जोड़ा 10 हुआ, 10 को 2 से आधा किया 5। ठीक है, मतलब जो बिंदु Q था x3 y3 वो हमें पता लग गया 0,5, यानी कि ये कितना मिल गया 0,5। ठीक है ना, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, जो Q है वो कितना हो गया x3 0 y3 5। ठीक है, Q पता लग गया। अब देखो यार, जैसे मुझे Q पता लगा, अब मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यार जो यहाँ पर P है ना, जितना मैंने मिटा दिया वो पहले उतार लेना, ठीक है, उसके बाद ये कर रहा हूँ। जो P है वो AQ का मध्य बिंदु है। देखो आपको बस ध्यान कहाँ से कहाँ तक देना है, इतने पे ध्यान दो, यानी कि A से लेके Q तक पे ध्यान दो। अब जो P है वो बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, यानी कि जो P है वो AQ, मैं AR या AB नहीं बोल रहा, याद रहे AQ का मध्य बिंदु है P। ठीक है, तो यानी कि x4 कैसे आएगा, सीधी सी बात है, x4 कैसे आएगा, x1 ये रहा प्लस में x3 ये रहा डिवाइड बाई 2, है ना। हालांकि लिखने की भी जरूरत नहीं है, इतना याद रहे जिसका मध्य बिंदु है उसके किनारे किनारे वाले x जोड़ दो। यहाँ पे कितना है -2, और ये अब हमने निकाल लिया है 0 डिवाइड बाई 2, है ना भाई। इसका x और इसका x, दोनों सिरों के x जोड़ दिए, -2 और 0 डिवाइड बाई 2। पहले क्यों नहीं इसका निकाला, पहले हमें ये पता नहीं था, अब हमें ये पता है, निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा -1, क्योंकि -2 जमा 0 -2 डिवाइड बाई 2 -1 आ गया। इसी तरह से इसका y4 कैसे निकलेगा, जिसका मध्य बिंदु उसके y जोड़ दो, 2 और y3 यानी कि 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि y4 कितना आ गया 7/2। तो यानी कि अब अपने को P पता लग गया, P क्या x4 यानी कि -1 और y4 यानी कि 7/2। ठीक है, ये पता लग गया। अब देखो अगर अपने को P पता लग गया तो R पता लग जाएगा। कैसे, ध्यान दो, आपके दिमाग में आ गया होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ, कि भाई जो R है वो इतने का तो मध्य बिंदु है ना,